चलो बेटेश, बेटेश बेटेश बेटेश, आओ बेटा। ये बहुमूल मॉडल करना है हमको, बहुमूल। बॉमल बॉमल मॉडल, बॉमल मॉडल बोलते हैं इसको, बॉमल। 3% में कितना पढ़ लोगे तुम लोग, बताओ कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर 3% में पढ़ने की। ये बॉमल वॉमल मॉडल पढ़ते नहीं, चलो पढ़ लेते, लगे हाथ। एक बार बॉमल्स मॉडल का फॉर्मूला लिखो, अपने पास कल अपन ने डिस्कस किया था, क्या था फॉर्मूला बताओ? √2 × A × F/O। देखो फॉर्मूला लिख लो एक बार कहीं पे, ये फॉर्मूला लिख लो और उसके जो शॉर्ट फॉर्म्स है उसकी मीनिंग भी लिख लो। स्क्रीन में आपके सामने दिख रहे हैं। मैं 2 मिनट में चार्जर लेके आया। उड़ जा काले, कावा हो गया। अरे ओ ओ ओ ओ भाई साहब, लिखें, है ना, जल्दी करें। अभी वैसे ही तुम साले हैंग होना शुरू हो जाओगे, 10 मिनट की रैम है तुम्हारी, फिर तुम बोलोगे कि ये और वो। ओए, हम्म, बेटा मैं टाइम से आया, तुम लोग के ये इसके चक्कर में लेट हुआ मैं। 7:50 पे घर से निकल रहा था मैं। लिख लिया? थोड़ा सा जल्दी करो ना। चलो मैं डिक्टेट करता जाता हूँ। भाई इसको लगा दे चार्ज पे, 1% बचा था। ओ क्या होता है बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 2AF/O अंडर रूट है ना, तो ए होता है एनुअल कैश डिसबर्समेंट्स, एफ होता है फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, और ओ होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, कोई बताएगा क्या? सेकंड बेस्ट, अरे क्या होता है? सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव कैश, ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, इसका मतलब अगर आपने, हाँ, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, अरे सुन रहे हो क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। अगर आपने एक जगह पे अपना रिसोर्स लगाया तो कहीं और कहां पे लगा सकते थे। जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है वो क्या होता है बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपने कैश यहां पे लगाया तो जो आप इंटरेस्ट उससे नहीं कमा पाए, या उस कैश को यहां लगाने के कारण जो नुकसान हुआ, क्या कहलाता है बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अरे हाँ बोलो ना यार। तो इसी पे अपन ने कहा, किसी कवि ने कहा है, क्या कहा है बेटा? उसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम उसकी क्या हो बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो ना, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या बात समझ में आ रही है? तो बस बेटा, इसलिए √2AF/O का अंडर होल अपॉन सी, ए होल अपॉन ओ। चलो क्वेश्चन देखो। क्या बोल रही, क्या बोल रही आदिति? बोल बोल, बोल बोल बोल। आओ बेटा। द एनुअल कैश रिक्वायरमेंट ऑफ XYZ, इलस्ट्रेशन 7 देखो ना अपनी मॉड्यूल में। द एनुअल कैश रिक्वायरमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड इज 10 लाख। एनुअल कैश की कितनी रिक्वायरमेंट है? 10 लाख। कंपनी हैज मार्केटेबल सिक्योरिटी इन लॉट साइजेस ऑफ 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। कॉस्ट कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मार्केट सिक्योरिटी पर लॉट इज 1,000। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मार्केट सिक्योरिटीज पर लॉट इज 1,000। द कंपनीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 5,000 पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ टेबल इंडिकेटिंग which lot size will have to be sold by the company, also determine economic lot size। तो इकोनॉमिक लॉट साइज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √2 × A यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा? 10 लाख। हाँ या ना बोलो। एफ यानी कि फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, तो ये दिया है इसने। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पर ट्रांजेक्शन कितनी है? 1,000। कितनी है बेटा? 1,000। और उसने क्या बोला है?
सी क्या बोला है 5%, क्या बोला है 5%, 5% कितना हो जाएगा 0.05। तो एक बार सॉल्व करो इसको अपने बुक में, अपनी कॉपी मतलब, √2 इंटू ए यानी कि 10 लाख इंटू फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन कितना हो जाएगा तुम्हारा 1000 डिवाइडेड बाय 0.05 और फिर अंडर रूट। कितना आ गया बेटा? आ गया क्या सबका? क्या आंसर नहीं आया कि समझ नहीं आया? समझ नहीं आया, आंसर तो आ गया ना। √2 इंटू ए इंटू एफ अपॉन ओ। आई आई। चलिए एक काम करेंगे, ये मैं आपको समझाऊंगा पर आगे चल के, पहले मैं चाह रहा हूं कि कैश मॉडल की मेन चीजें मैं आपको पढ़ा दूं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में, सारे क्वेश्चन कैश वाले अपन को ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है क्या? उसका आंसर निकालना मैंने आपको बता दिया है, लॉजिक भी मैं आपसे डिस्कस कर ही लूंगा। सब लोग अपने मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 खोलें और मुंडू निजट के स्ट्रेट बैठे, मुंह पे ठंडा मारे, ठीक है? आधे लोग नींद पे लग रहे हैं। आइए बेटा शुरू करें। एक सेकंड बस रुक जाना ना। टें 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 टें। है दिल तू, जा तू, आ तू। हम्म। बहुत मुश्किल है जीवन यार। लाइफ इज गेटिंग हार्डर डे बाय डे। चलो बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग बजटेड फिगर्स प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ्स टू जून 30। जून 30 तक का, जून 30 तक का हमको क्या बनाना है? कैश बजट। जून 30 तक का हमको क्या बनाना है? कैश बजट। अच्छा कहां से लेके? फ्रॉम द फॉलोइंग बजट फिगर्स कैश बजट फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स टिल जून 30 मतलब कौन कौन से महीने का बनाना होगा आप मुझे बताओ बेटा। आपसे कुछ सवाल पूछा है। अगर 3 माह, अप्रैल में और जून। वेरी गुड, आई एम हैप्पी टू नो कि आपके पास जबान है। अरे स्केल से भी कोई ऐसी लाइन खींच सकता है दुनिया में? कितने महीने का? ये मुझे 90 डिग्री में भी टेढ़ी क्यों लग रही है? मेरी आंख टेढ़ी है का? क्या बोल रही? हम्म। हम्म। तो इंडियन पहन के आई कि वेस्टर्न पहन के आई है? इतनी लेट क्यों आई? एक तो 8:30 बजे। तो ये तो उल्टा बोल रही है, तू पिंकी की क्लास तो और जल्दी आना चाहिए। कुछ नहीं बोलती? अरे वाह, तो मैं भी तो अलाउ ही कर देता हूँ, मैं कौन सा कुछ वो करता हूँ? है नहीं तो तुम लोग तो बिल्कुल एकदम। चलो आओ, छोड़ो बेटा। ओए ओए मुंडी यार को स्ट्रेट बैठो, जाग जाओ जाग जाओ जाओ, चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ, ठीक है? 3 महीने का अपन को हिसाब बनाना है नगद का। 3 महीनों का हिसाब बनाना है आपको नगद का। कौन कौन से महीनों का? अप्रैल मई और जून का। सवाल देखते हैं। आपको जनवरी की सेल्स दे दी, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून की सेल्स दे दी, ठीक है? और अपन को
मटेरियल इतना इतना लगेगा हर महीने ये बता दिया, वेजेस इतनी इतनी लगेगी हर महीने ये बता दिया, ओवरहेड्स इतने इतने लगेंगे हर महीने ये बता दिया। कोई टेंशन है क्या? नहीं। फिर उन्होंने क्या बोला, मटेरियल्स आर ओवरहेड्स आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल्स और ओवरहेड आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। मतलब मटेरियल एंड ओवरहेड्स आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई, मतलब जिस महीने में मटेरियल खरीदा है उसके अगले महीने पेमेंट करनी पड़ती है। हाँ या ना बोलो। अरे डेड बॉडी मुंडी डेड को स्ट्रेट बैठो, हमें कौन से महीने का बजट, हमें कौन सा बजट बनाना है, नॉर्मल बजट की कैश बजट? आवाज नहीं आ रही, कौन सा बजट? कैश बजट। कितना कैश आया कितना कैश गया। उनने बोला इतना इतना मटेरियल लगता है, इतना इतना क्या लगता है? मटेरियल। मटेरियल के लिए उन्होंने क्या बोला, आज के महीने का मटेरियल कब पे किया जाएगा? अगले महीने, जिस महीने सप्लाई किया गया उसके नेक्स्ट महीने। मटेरियल ओवरहेड्स आर टू पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉर द फॉलोइंग मंथ ऑफ सप्लाई। यानी कि आप मुझे बताओ अप्रैल में कौन से मंथ का मटेरियल पे किया जाएगा? मार्च का। बात समझ में आ रही है? और ओवरहेड्स भी कौन से महीने का पे किया जाएगा? मार्च का। हमें तो कैश बजट बनाना है, यानी कौन सा पे किया जाएगा वो देखेंगे। बोलो हाँ या नहीं? तो अगर मैं बोलूं यहां पे आपको कि मटेरियल पेड अप्रैल में कौन से महीने का लिखूंगा, तो आप मुझे बताओ मटेरियल में कौन से महीने का लिखूंगा? कौन से महीने का लिखूंगा? मार्च का। मार्च का कितना है बताओ मुझे, मार्च का मटेरियल कितना है बेटा? मार्च का मटेरियल कितना है? 50,000। मार्च का मटेरियल कितना है बेटा? 50। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ फटाफट। तो मई में कौन से महीने का लिखूंगा? अप्रैल का, यानी कितना हो जाएगा? 56,000। और ये मह क्यों लिखा हुआ है इनने, ठीक है क्या? और जून में कौन से महीने का लिखूंगा बेटा? मह महीने का। कितना आ जाएगा बेटा? 62,000। अरे समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज डेड बॉडीज बोलो। गुड मॉर्निंग निकिता, नींद में हो बेटी? हो जिंदा? वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम इन लाइफ? हैरान परेशान सी लग रही हो, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? मटेरियल। क्या हो गया बेटा? मटेरियल। अच्छा, और उसने किसके लिए बोला था? ओवरहेड्स के लिए भी ऐसे ही बोला था। ओवरहेड्स के लिए भी क्या बोला था? यही बोला था। तो अप्रैल में कौन से महीने का लेंगे? मार्च का। कौन से महीने का लेंगे? मार्च का। कितना हो जाएगा? 6,800। हाँ या नहीं बोलो। फिर बेटा अप्रैल में कौन से महीने का लेंगे? मई में कौन से महीने लेंगे? 7,000। एक एक महीना पहले कर लेते जाना है, बस समझ गए ना, बड़बड़ा पड़ा हूं है नहीं तो, ठीक है। जून में कौन से महीने का लेंगे? मई का। 8,600। कितनों को समझ आया? हाथ उठाएंगे। आया? अब अगला क्या करना है बताओ बेटा? वेजेस आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड। तो वेजेस तो उसी उसी महीने का उठाना है। तो अप्रैल में कौन से महीने का उठाओगे? गैस करो बेटा। अप्रैल का ही, ठीक है क्या? 12,400। ये लो वेजेस। फिर क्या होगा बेटा? 13,000 और 14,000। टे 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 टे। अरे अरे अरे, आइए आइए, फुल्लड़ी आ गई। मटेरियल वेजेस ओवरहेड। तुम लोग साले कुर्ते के चक्कर में 1 घंटा लेट आए हो ना। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, ओवरहेड हो गया। क्या हो गया? मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, ओवरहेड हो गया। उसके बाद क्या होगा बताओ बेटा? अब यहां देखना मेन सवाल, यहां देखना मेन सवाल आ गया है। क्या बोल रहा है? टर्म्स ऑफ सेल्स। टर्म्स ऑफ सेल्स पना, जल्दी करो, मुस्कुराना 20 मिनट बाद, ठीक है। टर्म्स ऑफ सेल्स। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड पेमेंट, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर पेमेंट बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स। मतलब टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कब पे करनी पड़ती है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर पेमेंट बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स। फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स मतलब कि अगले महीने के एंड में, मतलब अगले महीने में। हाँ या ना बोलो? हाफ ऑफ द सेल्स आर पेड व्हेन ड्यू, द अदर हाफ टू बी पेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। क्या बोलने का चाहते हैं इन लोग यहाँ पे? कहीं कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का उन्होंने आगे रेफरेंस दिया है क्या आपको? देख के बताओ जरा। तो 50% होगी इनका बोलने का मतलब ये है 50% क्या है? कैश सेल। 50% क्या है? कैश सेल। तो कैश सेल तो तुरंत नकद आएगा, बोलो हाँ। और बाकी 50% क्या आएगा? अगले महीने। अरे हाँ, मुंडी रेट को स्ट्रेट बैठ, सॉरी एकदम डेड टाइप नहीं बैठना है सुबह सुबह, ठीक है। क्या बोला उसने कि 50% कैश का पे सेल्स क्या? 50% क्या है? कैश सेल। 50% क्या है? कैश सेल। वो क्या पे करनी है?
तुरंत। क्या पे करनी बेटा? तुरंत। कितनी होगी तुरंत बताओ? 50% कितनी हो जाएगी? तो अप्रैल की अप्रैल में कितनी होगी बताओ मुझे? 56 का 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40। हाँ, और आधी कब पे होगी? अगले महीने। यानी कि अप्रैल में क्या पे की होगी? आधी। मार्च की आधी। अरे हाँ बोलो ना यार, मार्च की आधी और अप्रैल की आधी। नहीं समझ में आया? तो मार्च में कितनी हुई थी बताओ मुझे? 64 की आधी कितनी हो जाएगी? 32। यानी ये कितना हो गया? 72। लेट मी चेक वंस। कहाँ लिया इन लोगों ने? कहाँ किया इन लोगों ने? अच्छा ये ओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। झूम बराबर झूम शराबी हो गए थे इन लोग। कितना लिया अपन ने? 32 लिया है। और 40 कहाँ दिख रहा है? अरे वो तो हम नहीं समझे, तुम क्या समझे? हमें। और इनने 28 लिए फरवरी का ना, फरवरी फरवरी का 28 लिए फरवरी। अरे तो वो तो बेटा दिस इज अप्रैल, दिस इज मई, दिस इज जून। ठीक है। फेब्रवरी, फेब्रवरी क्या है बेटा? फेब्रवरी। एक सेकेंड। टर्म्स ऑफ सेल्स, क्रेडिट सेल्स आर पेड, आर पेमेंट मेड बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स। हाफ ऑफ द सेल्स आर पेड व्हेन, अच्छा 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 अच्छा, हाफ ऑफ द सेल्स आर पेड व्हेन ड्यू। हाफ ऑफ द सेल्स आर पेड व्हेन ड्यू। तो यहाँ पे कितना आया? 32 आया है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अपन ने गलत इंटरप्रेट किया था। इनका क्या कहना है बताऊं मैं? देखो ध्यान से। टर्म्स ऑफ सेल्स, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर पेमेंट बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स। मतलब उनने क्या बोला है? आज की सेल कब पेमेंट होनी है? अरे आज की पेमेंट कब होनी है? अगले महीने। आज की पेमेंट कब होनी है? अगले महीने। ये तो बात है। लेकिन क्या जो बात होती है वैसे पेमेंट होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। उनने बोला आधे लोग तो अपनी ड्यू डेट पे ही पे करते हैं। आधे लोग तो क्या पे करते हैं? ड्यू डेट में। और आधे लोग ड्यू डेट के एक महीने बाद। हाफ ऑफ द सेल्स आर पेड व्हेन ड्यू, द अदर हैव टू पेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। मतलब कि ड्यू के अगले महीने बाद। तो नॉर्मल नियम क्या है? इस महीने की सेल कब पे होगी? अरे यार इस महीने की पे कब होगी? अगले महीने। लेकिन अगले महीने आधों ने ही पे किया और बाकी आधों ने कब पे किया? अगले महीने। तो बोलने का मतलब क्या है? मार्च में कौन से महीने, अप्रैल में कौन से महीने की सेल ड्यू थी? मार्च की। लेकिन मार्च के भी आधों ने पे किया कब? अप्रैल में। और बाकी आधों ने कब पे किया? मई में। अरे हाँ बोलो ना यार। अप्रैल की सेल कब ड्यू थी? मई में। लेकिन पूरे ने पे किया क्या? नहीं। आधों ने कब पे किया? मई ने। और बाकी आधों ने कब पे किया? जून में। कितनों को ये बात समझ में आई? हाथ उठाओ भैया। आपका नॉर्मल रूल क्या है? मैंने बोला अगले महीने पैसे देंगे सब लोग। मैंने बोला अगले महीने पैसे देंगे सब लोग। हाँ बोलो ना यार। आधों ने दिए अगले महीने, आधों ने दिए अगले महीने, और बाकी आधों ने दिए उसके अगले महीने। हाँ बोलो ना यार। तो नॉर्मल नियम ये था नेक्स्ट मंथ। नॉर्मल नियम क्या था? नेक्स्ट मंथ। 50% ने फॉलो किया, 50% ने फॉलो नहीं किया, एक महीने लेट किया। कितनों को ये बात समझ में आई? हाथ उठाओ। तो अब आप मुझे बताएंगे, यहां देखेंगे आपको अप्रैल में कौन सी पेमेंट मिली होगी? मार्च की आधी, और आधी जाएगी मई में मार्च की। बोलो हाँ नहीं? वैसे ही फेब की आधी कब गई होगी? मार्च में। और उसकी आधी कब गई होगी? अप्रैल में। अरे हाँ बोलो ना यार। तो अगर मैं ये सब क्या है? खर्चे। ये क्या है बेटा? खर्चे। अपन को कैश बनाना है, सेल्स इनकम है। तो एक काम करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा सेल्स वाला हिसाब किताब। अरे हाँ ना बोलो ना यार। तो अब बताओ अप्रैल में क्या आएगा? फरवरी का आधा, मार्च का आधा। अरे हाँ बोलो ना यार। कितना है फरवरी का आधा? कितना है फरवरी का आधा? 56 डिवाइडेड बाय 2, 28। कैसे लिखूं? चलो 28। और क्या लिखोगे? 28 के अलावा क्या लिखोगे बताओ बेटा? 32। 64 का आधा कितना? 32। नहीं समझे कि समझे? अच्छा मई में क्या पे होगा बताओ बेटा? बेटा बेटा मई में क्या होगा बेटा? आप बताओ। मार्च का आधा और अप्रैल का आधा। अरे मार्च का आधा और अप्रैल का आधा। हाँ या नहीं बोलो? क्या? नहीं, वो तो आ गया। फेब्रुवरी ले तो लिया अप्रैल में। अप्रैल में ले तो लिया बेटा। फेब्रुवरी का आधा, 56 का आधा कितना होता है? 32। 28। क्या बोल रहा हूँ मैं अभी?
ठीक है, और मार्च का आधा कितना हो गया 32, कितना हो गया 32। मई में क्या लोगे बताओ, मई में क्या लोगे आप बताओ, मई में आप क्या लोगे बेटा, मार्च का आधा और अप्रैल का आधा। मार्च का आधा कितना है बेटा 64 का आधा कितना हो जाएगा 32, और अप्रैल का आधा कितना हो जाएगा 40। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? उसी हिसाब से जून में क्या हो जाएगा, अरे 2 महीने पहले चलना है ना, जून में क्या हो जाएगा अप्रैल का आधा और मई का आधा, तो कितना हो जाएगा 40 और 42। कितनों को समझ आया हाथ उठाओ। भैया 2 महीने पहले, जब पिछले महीने का आधा और उसके पिछले महीने का आधा, तो अप्रैल में क्या लिए हैं फेब का आधा और मार्च का आधा, मई में क्या लिए हैं मार्च का आधा और अप्रैल का आधा, और जून में क्या लिए हैं अप्रैल का आधा और मई का आधा। अरे हाँ बोलो ना यार। चलो आगे बात करते हैं। 5% सेल कमीशन इज टू बी पेड विद इन द मंथ ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, मतलब 5% सेल्स कमीशन इज टू बी पेड विद इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, विद इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, मतलब अगले महीने पे करना है। सेल्स कितनी है, जैसे अप्रैल की सेल्स कितनी है 80,000, बंदी हो गया, बधाई हो। 2 मिनट रुकना पड़ेगा बेटा चार्ज के लिए अपन को, 2 मिनट होल्ड करते। एक काम करो ना, बुक में जितना बता दिया उतना नोट करो, जब तक खुद से अपने हिसाब से सोल्यूशन बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, शुरू करो, जब तक अपन फिर आगे बात करते हैं।
सेल्स ने क्या बोला है, आज की सेल अगले महीने मिलेगी, यानी अप्रैल में काय की सेल मिलेगी मार्च में, और जून में काय की सेल मिलेगी मई की, मई में काय की सेल मिलेगी अप्रैल की, और जून में काय की मिलेगी मई की। समझ गए? लेकिन उन्होंने बोला ऐसा हुआ नहीं, 50% मिली अगले महीने और 50% मिली उसके अगले महीने। मतलब कि अप्रैल में काय की सेल मिलनी थी मार्च की, तो मार्च की आधी ही सेल मिली अप्रैल में, और बाकी आधी कहां मिल गई, मई में। मार्च की आधी सेल कब मिली, और बाकी आधी कब मिली, अप्रैल में ही, मई में ना। अरे 50% इन नेक्स्ट मंथ एंड 50% इन नेक्स्ट मंथ, बहुत सिंपल। बहुत परेशान करते हो तुम लोग, आओ। उस मंथ कुछ नहीं मिला ना, उस मंथ कुछ हुआ ही नहीं ना। नियम क्या था उसने बोला, अगले महीने का 50% ने फॉलो किया, 50% ने फॉलो नहीं किया, बहुत सिंपल। नहीं नहीं, क्वेश्चन में दिया ही होगा हर बार। नहीं दिया होगा तो करंट मंथ मानेंगे अपन, कैश सेल मानेंगे उसको, लेकिन दिया रहता है मैक्सिमम टाइम। आइए बेटो, बच्चों, देखो यहां तक हो गया, सेल्स मटेरियल ओवरहेड वेजेस तक कर लिया था, हाँ ना बताओ ना। उसके बाद उन्होंने क्या दिया हमको क्वेश्चन में, अगर आप देख पाओ तो, वो सेल्स कमीशन दिया है। क्या दिया है सेल्स कमीशन, बताओ क्वेश्चन में। 5% पेड विद इन द मंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एक्चुअल सेल। मंथ ऑफ फॉलोइंग ऑफ एक्चुअल सेल मतलब इस महीने की सेल की कमीशन कब दूंगा, अगले महीने, और अगले महीने की सेल की उसके अगले महीने। मतलब कि अप्रैल में कौन से महीने की कमीशन देनी पड़ेगी, मार्च की, और मई में कौन से की देनी पड़ेगी, अप्रैल की, और जून में कौन से की देनी पड़ेगी, मई की। अरे एक महीने बाद की 5% कमीशन पे करनी है, तो मुझे बताओ अप्रैल में कितनी कमीशन जाएगी, मार्च का 5%, 64,000 का 5% कितना आएगा, 3200। नहीं आया कि आया, डेट्स, तो क्या हो जाएगा, सेल्स कमीशन पेमेंट है। स्क्रीन आ नहीं रही है, जीवन में दुख बहुत सारा है। कमीशन, सेल्स कमीशन कितना होगा, 5%। कितना होगा सेल्स कमीशन 5%, बताओ, 3200 रुपए। किसका, 64,000 का। मई में कौन सा होगा, 80,000 का 5%, 4,000। बेटा बेटा पनस बेटा, बेटा प्रत्यक्ष बेटा, कर लो बेटा। और फिर कितना करना है, 84,000 का 5% ना जून में। हो गया सेल्स कमीशन भी, हाँ ना बोलो ना यार। बाकी बहुत इजी है। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 30,000 इज पेड ऑन फर्स्ट में, मतलब क्या है, एक ही बार पे करना पड़ता है साल में। बोला फर्स्ट में को डिविडेंड पे किया है, कितना पे किया है, 30,000, तो पेमेंट में डाल दो क्या है बेटा, डिविडेंड। सिर्फ मई में डाला है। फिर उसने क्या बोला, शेयर कॉल मनी ऑफ 25,000 इज ड्यू ऑन 1 अप्रैल एंड 1 जून। 1 अप्रैल और 1 जून को शेयर कॉल मनी मिली है 25,000 और 25,000। कॉल मनी मिली है तो रिसीव में आ जाएगा 25,000। 25 अप्रैल और जून बोला था ना उसने, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 10,000 की खरीदी थी जनवरी में, एंड पेमेंट इज टू बी मेड इन द मंथ ऑफ जून। तो 10,000 की पेमेंट कब करी है, मंथ ऑफ जून में। काई की बेटा, प्लांट एंड मशीनरी की। अरे इजी है, बस मेन क्या है ना, अंग्रेजी समझनी है, कौन से मंथ की क्या बात कर रहा है। वो दो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुमको हैबिट हो जाएगी। क्लियर है क्या? अब इसको क्या करोगे, टोटल करके कैलकुलेट करोगे, करो फटाक से, कितना आएगा, 50,000 प्लस 12,400 प्लस 6,800 प्लस 3,200 इज इक्वल्स टू 72,400 की पेमेंट। अरे हाँ ना बोलो ना यार। फिर क्या होगा, 28,000 प्लस 32,000 प्लस 25,000 कितना हो गया बेटा, आप बताओ मुझे, 85,000। तो नेट कैश कितना हो गया, 85 माइनस 72,400, हाउ मैच, 12,600। किसका बेटा, रिसीट का, रूट पेमेंट का बताइए, क्या बताइए, इतना कैसे हो जाएगा बे। अच्छा, 1,10,200, और इनफ्लो कितना है बताओ, एक सेकेंड, 1,10,200, और ये कितना है 32, और ये 12,600 उसमें ऐड हो जाएगा, 40 प्लस 32,
40,000 प्लस 32,000 प्लस 12,600। किसका? रिसीट का टोटल बता रहे हो? वो मैं समझ गया हूँ, इन लोग वो कैश वाला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देख रहा हूँ मैं। हाँ, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। 32,600 कैसे आया इनका पहले वाले का? पहले तो मैं 1,05,000 कैसे आया भी पहले इनका? ओपनिंग कैश दिया था क्या क्वेश्चन में कुछ? एक अप्रैल को कितना दिया है? 20,000। ओके। बेटा बताऊं? देखो आओ, कुछ चीज समझा रहा हूँ यहाँ देखो। यहाँ तक हमने कर लिया था, बोलो हाँ। क्वेश्चन को हमको कैश बनाना है, कैश बैलेंस बनाने हैं। तो उनने बोला है 1 अप्रैल को कैश बैलेंस कितना है, देखो 1 अप्रैल एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल कितना है? 20,000। तो 1 अप्रैल को यानी कि ये अप्रैल है, बोलो हाँ। तो ओपनिंग कैश, मैंने एक्चुअली प्रेजेंटेशन उल्टा कर दिया, नीचे रिसीप्ट आने, पहले रिसीप्ट आनी चाहिए फिर पेमेंट आनी चाहिए, वो अपन कर लेंगे सही। ओपनिंग कैश कितना है अपने पास? 20,000। हाँ या ना बोलो। अब यहाँ देखो सारे लोग, ओपनिंग कैश कितना है? 20। 20 मिला के कुल कैश कितना हो गया? 20 था हमारे पास, बोलो हाँ। प्लस 28,000 और आया, प्लस 32,000 और आया, प्लस 25,000 और आया, कितना आ गया टोटल रिसीव बेटा? 1,05,000। कितना हो गया? 1,05,000। हाँ या ना बोलो। सुनना मेरी बात को, ठीक है? 1,05,000। यहाँ पेमेंट कितना आया बताओ बेटा? 50 प्लस 12,400 प्लस 6,800 प्लस 3,200, कितना आ गया? 72,400। बताओ अप्रैल में कितना कैश बच जाएगा हमारे पास? 1,5 माइनस 72,400, 32,600 क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। 32,600 क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया बेटा? क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 32,600। कितना आया? 32,600। कितनों को ये समझ में आया तो उठाओ। अच्छा, जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले महीने का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। अरे हाँ बोलो ना यार। इस मंथ के आखिर में कितना बचा है? 32,600। तो वही अगले महीने की पहली तारीख का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ के ओपनिंग बैलेंस में कितना डाल दोगे? 32,600। कितना डाल दोगे? 32,600। तो 32,600 प्लस 32,000 प्लस 40,000, 1,04,600। पेमेंट माइनस करो, पेमेंट कितनी आई थी टोटल बताओ? 1,10,200 आई थी। तो माइनस करो कितना आ जाएगा? तो 5,600 रुपए माइनस में क्लोजिंग बैलेंस आ गया, राइट। और ये ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5,600 माइनस में। अब 5,600 माइनस में लेते हुए टोटल बताओ कितना आएगा? माइनस 5,600 प्लस 40,000 प्लस 42,000 प्लस 25,000, हाउ मच आप मुझे बताएंगे? 1,01,400। ऊपर का टोटल कितना था बताओ? 62,000 प्लस 14,000 प्लस 86,000 प्लस 42,000 प्लस 10,000, 98,800 या 98,800। 98,800 माइनस 1,01,400। 400 था 600 था? आंसर कितना आ गया? 2,600। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो 2,600 के आगे आपका क्लोजिंग बैलेंस। कितनों को समझ आया? बस प्रेजेंटेशन मैंने उल्टा क्या किया है। रिसीट साइड ऊपर आएगा, पहले आएगा ओपनिंग कैश, टोटल रिसीव्ड, पेमेंट और फिर क्लोजिंग कैश। बोलो हाँ नहीं? फिर क्लोजिंग कैश यहाँ चले जाएगा कहां पे बेटा? ओपनिंग कैश। फिर ओपनिंग कैश में सारी रिसीट प्लस होगी, टोटल रिसीट आ जाएगी, पेमेंट माइनस करके क्लोजिंग कैश, और फिर ऊपर क्या चले जाएगा? ओपनिंग कैश, फिर रिसीट करके माइनस क्या कर दोगे? क्लोजिंग कैश। कितनों को समझ आया? आपको सिर्फ पूरे क्वेश्चन में क्या करना है? कौन से महीने में क्या मिला ये कैलकुलेट करना है। अरे हाँ ना बोलो ना यार। नहीं आया? मेन कॉन्सेप्ट कैश मैनेजमेंट का यही है। क्लियर है क्या? एक बार ये क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा अच्छे से। अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, जल्दी करो इसको। पहले हो गया? नोट हो गया कि करना है? थोड़ा सा जल्दी कर भाई। एक तो इसमें ना फ्रीज क्वेश्चन में पहले वाला दिया 20, लाइन के टेबल के ठीक नीचे ये दिया है, और 20 दिया पहले साल का, बाकी का निकलते जाएगा हर महीने का। है दिल तू, जा तू,
दर्द की दवा तू। राजरानी, राजरानी। कहाँ का बिला है बे? हाँ भाई, स्क्रीन गई। स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन उठाओ। अगला क्वेश्चन दिखाओ भाई, मॉड्यूल दिखाना 2 मिनट, देखूं किसमें कितना दम। अगला सवाल देखेंगे एक बार आप लोग, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं आएगा। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। देखो इलस्ट्रेशन 10 देखो। फॉलोइंग फोरकास्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इससे अपन को कैश बजट बनाना है। इनने वही ईयर मंथ अपन को दे दिया है, नवंबर से शुरू हो गए हैं। 2007 का दिया है नवंबर दिसंबर, 8 का दिया है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, होय होय होय। ठीक है, सेल्स दिए क्रेडिट, परचेज दिए क्रेडिट, ध्यान देना। वेजेस मेनू एडमिन सेलिंग एक्सपेंस सब दिए हैं। सेल्स कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल्स आर ड्यू होना चाहिए, एंड ड्यू नहीं होना चाहिए। सेल्स कमीशन 5% ऑफ सेल्स आर ड्यू, सुन रहे हो? ठीक है। आर ड्यू 2 months आफ्टर द सेल्स, इज पेबल इन एडिशन टू द अबाउ सेलिंग एक्सपेंस। मतलब मिस्टर पंडित जी बताएं। अबे सेल्स कमीशन कितनी पे करनी है? 5% ऑन सेल्स, 5% ऑन सेल्स। और कब पे करनी है? ड्यू 2 months आफ्टर द सेल्स, ड्यू 2 months आफ्टर द सेल्स। मतलब कि अगर अपन को बनाना है कौन से महीने का, कौन से महीने का बनाने बोला है इनने, कौन से महीने का बनाने बोला है, कुछ बोला है क्या? कैश बजट फॉर द हाफ ईयर एंडेड, आधा साल पहले, मतलब अप्रैल मई जून। जनवरी, फ्रॉम द फॉलोइंग फोरकास्ट इनकम एक्सपेंडिचर हमको क्या बनाना है? जनवरी से जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है क्या? यहां से अपन को बनाना है। तो जनवरी का कब आएगा? जनवरी की सेलिंग कमीशन कब पे होगी? ड्यू 2 months, यानी 2 महीने पहले। जनवरी के पहले 2 महीने पहले कौन से आते हैं? तो नवंबर की जनवरी में पे होगी, दिसंबर की, अबे 2 months बोला है ना, 2 months आफ्टर द सेल। तो नवंबर की जनवरी, दिसंबर की, समझ गए ना? एक टप्पा खा के फिर जाएगी वो गेंद, है ना? ठीक है, फिर क्या बोला उसने? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बताया? प्लांट परचेस 1 जनवरी फॉर 10,000, इट्स पेमेंट बीइंग मेड इमीडिएटली ड्यू। बिल्डिंग परचेज इन जनवरी 80,000, पेबल इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, फर्स्ट इन फेब्रवरी। क्या मतलब है इसका? बेटा प्लांट मशीनरी कब खरीदी? प्लांट कब खरीदी? 1 जनवरी को, वो तुरंत ही पेमेंट हो गई। तो जनवरी में के खर्चों में प्लांट एंड मशीनरी का 10,000 आ जाएगा, बोलो हाँ। और बिल्डिंग खरीदी है 80,000 की, पता नहीं कौन सी बिल्डिंग आती है 80,000 की। और रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? कुछ तो हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। ठीक है, पता चलेगा समय के साथ। और बोला है कि पेबल इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इन फरवरी, फर्स्ट इन फरवरी। तो 80 का आधा कितना बेटा? 40। पहला कब पे करना है? फरवरी में। तो अगला 6 महीने बाद होगा। ठीक है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है, 6 महीने तब तक निकल जाएंगे हमारे। ठीक है। डिविडेंड पे 5,000 नेट पेबल इन अप्रैल, अप्रैल में 5,000 का डिविडेंड पे कर देना। अब मैंने पीरियड क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स एट एंड टू कस्टमर इज 2 months। मतलब हम सेल्स भी 2 महीने बाद पे करते हैं और परचेजेस भी 2 महीने बाद पे करते हैं, हाँ या ना बोलो? तो बेटा जनवरी में कौन से महीने की सेल्स पे होगी? नवंबर की। वही नवंबर की कब पे होगी? जनवरी में। दिसंबर की फरवरी में। एक टप्पा खा के, समझ गए ना? एक महीना छोड़ के एक। अरे पीरियड क्रेडिट
2 मंथ्स ना, 2 महीने। आज की पेमेंट मतलब कि जनवरी की पेमेंट कब होगी? मार्च में। कि जनवरी की मार्च में होगी कि जनवरी की अप्रैल में होगी? दिसंबर की। सुनो सुनो, मैं ऐसा रूम में बता रहा हूँ, नवंबर की कब पे होगी? जनवरी में। एक महीना, 2 महीने मतलब कि दूसरे महीने में पेमेंट करनी है ना। उसने क्या बोला है? पीरियड ऑफ क्रेडिट बाय कस्टमर इज 2 मंथ्स। 2 महीने का समय दिया जाता है, दूसरे महीने पे की जाती है। तो नवंबर की कब पे होगी? जनवरी में। अरे नवंबर की कब पे होगी? जनवरी में। ठीक है क्या? दिसंबर की कब पे होगी? फेब्रवरी में। जनवरी छोड़ के फेब्रवरी। ठीक है, जनवरी कब पे होगी? फरवरी छोड़ के मार्च में। समझोगे, खुद ही बन जाएगा, तुम कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सेम क्रेडिटर्स में आएगा, ऐसे ही सेम किस में आएगा? क्रेडिट में, क्रेडिट परचेजेस में, एक महीना छोड़ के। अच्छा, पेमेंट कब पे करते हैं? लैग इन पेमेंट मीन 1/8 मंथ, कि हाफ अ मंथ होना चाहिए। 1/8 मंथ क्या होता है बे? वेजेस कितनी दी है देखो, एक आध दी है क्या? 2500 का आधा लिया, कितना? 2500 का 1/8 निकालो, कितना आएगा? एक सेकेंड। 2800 का। ले में। ठीक है, सुनो क्या बोला उसने। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितनी है? 1/8 मंथ। इसका मतलब इस महीने की, अच्छा 1/8 अगर एक प्रपोर्शन है तो दूसरा प्रपोर्शन कितना होगा? 7/8। अरे हाँ बोलो ना यार। उनने क्या बोला? 1/8 पे होती है अगले महीने, तो 7/8 कब पे होती होगी? इसी महीने। अरे हाँ बोलो ना, 1/8 अगले महीने, तो 7/8 कब पे होती है? इस महीने। उनने बोला 1/8 पेमेंट का लैग होता है, 1/8 पेमेंट का लैग होता है, यानी जितनी वेजेस बनती है उसका 7/8 अभी पे करते हैं, उसका 7/8 अभी पे करते हैं, और 1/8 कब पे करते हैं बेटा? अगले महीने। अब 2 मिनट रुकना, मुझे बताना, अभी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर ले लो हाथ में सब लोग। जनवरी में कितनी वेजेस पे होगी? इस महीने का 7/8, इस महीने का 7/8, और पिछले महीने का 1/8। अरे हाँ बोलो ना यार। तो जनवरी में दिसंबर का क्या लोगे? 1/8, यानी 2800 का 1/8 एम प्लस, और 2000 का 7/8। टोटल मिला कितना आ गया? 2100। नहीं आया कि आया? पिछले महीने का 1/8, इस महीने का 7/8। अच्छा, तो फरवरी में कितनी पे होगी बताओ? 2000 का 1/8, पिछले महीने का 1/8। अरे हाँ बोलो ना यार। 250, और इस महीने का 7/8 यानी 2200 का 1925। कुल मिला कितना हो गया? 2175। 2175। डैड्स, नहीं आया। वो ये बोल रहा है 1/8 पेमेंट अगले महीने करनी है, मतलब 7/8 पेमेंट अभी करनी है। क्लियर है क्या? लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंस अगले महीने, यानी जितने अदर एक्सपेंस है वो कब पे होंगे? इस महीने। कब पे होंगे? अगले महीने। 1 मंथ का एक्सपेंस मतलब अगले, लैग मतलब अगले महीने। 2 मंथ का लैग मतलब एक महीना छोड़ के। अरे हाँ बोलो ना यार। फिर क्या बोला है? कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी वॉज एक्सपेक्टेड टू बी 37,500। ठीक है, कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी वॉज कितना? 37,500। कैसे करोगे? सुनो ध्यान से, कॉलम खींच लोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ बोलो ना यार। जनवरी में क्या लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस। जनवरी में क्या लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस। कितना ओपनिंग बैलेंस लिखोगे? 37,500। कितना लिखोगे? 37,500। हाँ बोलो, सुन रहे हो? रिसीट और पेमेंट, सारी रिसीट पेमेंट एक साथ भरते जाना, जैसे हमने भर ली थी पूरी एक साथ। हाँ या ना बोलो। और फिर एक एक महीने का क्या करना? बैलेंस कैलकुलेट करना। हर महीने बाय महीने मत चलना, जैसे हमने किया था ना, सेम वैसे ही करना। सुन रहे हो? पहले रिसीट सारे महीने की भर ली, बस ओपनिंग बैलेंस के लिए जगह छोड़ देना, क्लोजिंग बैलेंस के लिए जगह छोड़ देना। रिसीट सारे महीने की भर लो, पेमेंट सारे महीने की भर लो, फिर ओपनिंग से क्लोजिंग निकालो, फिर वो अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा, फिर क्लोजिंग निकालो, वो अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा।
जनवरी से जून तक आपको ऐसा करना है। आया कि नहीं आया बेटा? बना? हाँ करो, पहले से कहाँ बना, आप करके दिखाओ। क्या स्क्रीन बेटा? थोड़ा सा अगर अपन किताब इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो मेरा आगे का जीवन सफल हो जाएगा, बाकी कोई बात नहीं है ऐसी। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 10वां खोल लो, मॉड्यूल खोल लो। तो क्या मैं कराऊंगा तो हो जाएगा, तो क्या होगा, थोड़ा मजा आ जाएगा ना बिड़ू, तो टेंशन नहीं रहेगी ना बिड़ू। तो अपना यहाँ पे कैश मैनेजमेंट भी हो जाएगा ना बिड़ू, तो टेंशन बिल्कुल नहीं है बिड़ू अपन को। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया बेटा। फिर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवल्स करेंगे क्या बेटा? काय के सिक्के मिलेंगे? तुम लोग फैलते नहीं जा रहे, समोसे तक ठीक नहीं थे, सोने के सिक्के चाहिए तुम लोग को। तुम लोग नहा के नहीं आए क्या? एक बार नहा के आओ, बढ़िया नींद खुल जाएगी, सोने के सिक्के मिलेंगे। ओ, हमारे घर वाले हमको साले असली सिक्के नहीं दे रहे, इन लोग बोल रहे हैं कि इनको सोने के तेरे को पत्तियां ही दिखती हैं हर जगह बेटा। अच्छा, तो ये बात है। बात तो सही है। खड़ा हूं आज भी वहीं, ये दिल में बेकरार है, छुओ ना मुझे, टिरे टिरे। अरे डेड बॉडी जल्दी करो ना, क्या साले आधे घंटे बकर करते रहते हो, ये बैग गिर जाएगा, वो बैग गिर जाएगा, क्वेश्चन इतना लंबा है, फिर आखिरी में बोलोगे 5 मिनट और दो। करो चुपचाप। नालायक कहीं के। ओ दिल तू, जान तू, दर्द की दवा तू, है जीना लेकिन। बेटा मॉड्यूल के हर क्वेश्चन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर कर लेना पीछे के, मतलब मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कहीं का भी। मॉड्यूल से एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। बेटा प्रत्यक्ष, आई नो योर गोल्स इन लाइफ, बट राइट नाउ यू शुड फोकस। भाई बेटा टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन करना है अपने को।
क्या लग रहे हो? बबली बदमाश? आई डोंट नो हु इट इज एंड आई डोंट वांट टू नो हु इट इज। अब 2 मिनट रुक जा, 2 सेकंड रुक जा बस। ये क्या कर रहा हूँ मैं, पगला आ गया हूँ क्या? हाँ, किसी ने क्या खूब कहा है। सेकंड वन का कितना है बताओ? सब गलत कर दी। ओपनिंग बैलेंस नहीं डाली क्या क्लोजिंग को ओपनिंग में? वो सही है। हाँ, 15,000 एक्सपेंसेस। क्या? सेल कमीशन कितना? हाँ, 80,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से महीने का था भाई? नहीं ना, 40। चलो डेट्स आ जाओ बेटा। जिसका तुम्हें था इंतजार। क्या? सब बता दे रहा हूँ। अब क्या है कि अब कितने महीने हैं बताओ? 6 ना। बेटा अब मुझे किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ आप एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप ही को करना है। वो नहीं बना तो बेटा ले सुटाई ले सुटाई। ऐसे ही कुछ है। अब एक जगह कम पड़ गई ना, कहाँ जाऊं मैं? क्या करूं? जॉब छोड़ दूं? देख रहा स्केल चलाने में क्या प्रो हो गया हूं मैं। नजर लग गई तुम लोग की। चलिए डेट्स, टाइम अप। टाइम इज अप इज द अगला क्वेश्चन आप ही को करना है, तो ध्यान से देख लेना। हेलो सिमर, कैसी हो? पर्टिकुलर कौन कौन से महीने हैं बताओ? कौन से महीने बेटा? जनवरी के बाद आता है फरवरी, फरवरी के बाद आता है मार्च, अप्रैल, मई और जून। अरे हाँ बोलो ना यार। पहले अपन ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं प्रेम से। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कितना है ओपनिंग बैलेंस बताएं बेटा, कितना है ओपनिंग बैलेंस? 37,000, 37,500। चलें शुरू करें। आ जाइए। ऊपर लिखेंगे रिसीव्ड, नीचे लिखेंगे पेमेंट्स, ठीक है क्या? रिसीव्ड के बाद पेमेंट्स लिख देंगे नीचे साइड। सीधे शुरू करते हैं पॉइंट वाइज। सेल्स कमीशन कितनी पे करनी है? 5%। कितनी पे करनी है? 5%। अरे सिर्फ अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद सीख जाओ, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। सेल्स कमीशन कितनी पे करनी है बेटा? 5%। कब पे करनी है? 5% ऑन सेल्स ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर दी सेल्स। 2 मंथ्स आफ्टर दी सेल्स मतलब अप्रैल की 2 महीने बाद कब आएगी? अप्रैल और मई छोड़ के कब आएगी? जून में। नॉर्मल। तो जनवरी की कब आएगी? फरवरी छोड़ के मार्च में। तो जनवरी में कब आएगी? जनवरी में कौन से महीने की पेमेंट होगी? नवंबर में। नवंबर की दिसंबर छोड़ के जनवरी। हाँ बोलो ना यार। तो एक काम करता हूं मैं, नीचे सेल्स कमीशन लिख रहा हूं जगह छेड़ के, क्योंकि एक्सपेंस लिखने हैं मुझे। ऊपर इनकम रिसीट आएगी, सेल्स कमीशन। जनवरी में कौन से महीने की आएगी? नवंबर। कौन से महीने की आएगी? नवंबर। दिया है क्या नवंबर का? बताओ, ये नवंबर का सेल्स कमीशन कितना है? 5% ऑफ सेल्स। 5% ऑफ सेल्स तो निकालो बेटा 25,000 का 5% फटाक से। कितना आ गया? 1250। कितना आ गया? 1250। क्या आ जाएगा? सेल्स कमीशन। ओके, लिख दो। हाँ या नहीं? तो फरवरी में कौन से महीने का आएगा? अब एक एक महीने बाद लेट चलते जाओ बस आराम से प्रेम से। कितना हो जाएगा बताओ? दिसंबर का 5%, 1,500 रुपए। मार्च में कौन से महीने का आ जाएगा? जनवरी का। ठीक है, बस एक एक महीने अगले लेट चलते जाओ, बस अब कुछ दिक्कत नहीं है। बस पहला बार पकड़ने में दिक्कत होती है। 20,000 का 5% कितना होगा? 1,000। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? 25,000 का 1%, 5%।
1250। फिर कितना हो जाएगा बेटा? 30,000 का 5%, 1500। फिर क्या हो जाएगा बेटा? 35,000 का 5%, 1750। मुझे बताओ कौन से महीने की पेमेंट कब हुई है? कौन से महीने? अभी नहीं, बस एक बार ये देखो, जनवरी की पेमेंट एक बार चेक कर लो बस। जनवरी में कौन से महीने की पेमेंट होनी चाहिए थी? सॉरी, ये जून है ये। जून में कौन से महीने की पेमेंट होनी चाहिए थी? 2 महीने लेट चल रहे हैं बेटा। हाँ, अप्रैल की। किसकी बेटा? अप्रैल की। तो हमने अप्रैल का ही निकाला है क्या? हाँ, मतलब हम सही चले हैं। एक बार बस चेक किया अपन ने। हाँ या ना बोलो। ये क्या लिख लिया अपन ने बेटा? सेल्स कमीशन। क्या लिख लिया? सेल्स कमीशन। क्लियर है क्या? अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोला है? प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 1 जनवरी को 10,000 की, 1 जनवरी को 10,000 की। तो सिर्फ जनवरी में खर्चा आएगा, बोलो हाँ। प्लांट एंड मशीनरी जनवरी को 10,000 रुपए। फुर्सत? कुछ और है क्या? नहीं। 80,000 बोला है, बिल्डिंग खरीदी है 1 जनवरी को 80,000 की। पेबल इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इन फरवरी। फर्स्ट इन फरवरी। तो पहली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी? फरवरी में। पहली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी? फरवरी। पूरी की आधी आधी, यानी कितनी पे होगी? 40,000। बिल्डिंग। बस जो जो पॉइंट आता जा रहा है वैसा वैसा मैं चलता जा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। बोलो हाँ या नहीं? फरवरी के बाद 6 महीने कब होते हैं? मार्च, अप्रैल में। जून के बाद होते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बिल्डिंग यहीं तक लेके चलेंगे। कितनों को यहां तक समझ आ? दोहराओ। डन। फिर उसने क्या बोला है? अ डिविडेंड ऑफ 5,000 पेबल इन अप्रैल। तो अप्रैल में क्या पे कर दो? डिविडेंड। ये सीधे सीधे वाले तो बहुत ही इजी है। 5,000 था ना। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स एंड कस्टमर इज 2 मंथ्स। यानी कि हम क्रेडिटर को और डेटर को, मतलब बेचते समय और खरीदते समय, हमको 2 महीने का समय मिलता है, और हम 2 महीने का समय देते हैं। 2 महीने कब होंगे बताओ? 1 महीना छोड़ के। 2 महीने। 1 महीने मतलब अगले महीने, 2 महीने मतलब 1 महीना छोड़ के। इतना तो समझ ही जाओगे। बोलो हाँ नहीं? तो 2 महीना मतलब बताओ बेटा, जनवरी में कौन से महीने की सेल्स आएगी? नवंबर की। जनवरी में कौन से महीने की सेल्स आएगी? नवंबर की। तो नवंबर की सेल्स उठाओ एक बार। ये लो, इसको मिटा दो फटाक से। नवंबर में कौन से महीने की सेल्स उठाओगे? जनवरी में कौन से उठाओगे? नवंबर की। कितना आ जाएगा? 25,000। पूरा पूरा बोला है, कुछ पार्ट आर्ट कुछ नहीं बोला ना उसने। ठीक है क्या? 2 महीने बोला है तो 25,000। कितना हो जाएगा? 25,000। ये सेल्स लिख ले रहा हूँ रिसीट साइड। ठीक है। तो अब एक एक महीना लेट चलते जाओ। बट दिसंबर की कितनी आ जाएगी? दिसंबर की 30। बताते जाओ देख के। कितनी आएगी? 20। क्या नालायक हो यार तुम लोग यार। 20 के बाद क्या आएगी? 25, 30, 35। तो 25 का पूरी लिखती जाएगी का? 30, 35। 25, 30, 35। जून में कौन से महीने की पेमेंट होनी चाहिए थी? अप्रैल की। कौन से महीने की पेमेंट होनी चाहिए थी? अप्रैल की। एक बार जस्ट चेकिंग, क्योंकि हम सीक्वेंस में चले हैं। तो अप्रैल की 35 है, और यहाँ पे हमने लिखी 35। जस्ट चेकिंग, सही आया। कितनों को समझ आया? बताओ। डन। सेल्स हो गया। अब वैसे ही उसने बोला है परचेजेस के लिए भी वो समय देता है। कितना देता है? 2 महीने का ही। तो परचेजेस भी सेम क्या लेके चलोगे बेटा? 1 महीना। अरे हाँ, मतलब 2 महीने बोला है तो कितना लोगे? 2 महीना। 1 महीना छोड़ के। बेटा गुड मॉर्निंग। मैं सेल्फ स्टडी तो नहीं कर रहा हूं ना, कि मेरे को सारे आंसर आ रहे हैं, मेरे को सब बन रहा, बड़ा मजा आ रहा है। ओए होए। ठीक बेटा। मुझे माफ करना, ओम साई राम। मुझे माफ करना। परचेज उठा लो। नवंबर की कब उठाओगे? जनवरी में। नवंबर की कब उठाओगे बेटा? जनवरी में। तो कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। कौन बोला था कठिन है? कौन बोल रहा था कठिन है? कोई गधा नालायक ही होगा जो बोलेगा कठिन है। बताओ बेटा, कठिन है क्या? कितना होगा? 15, 17.5, 20। कितना होगा? 15, 17.5, 20। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। ये क्या चल रहा है? अरे डेड से यार। चलो बेटा। वेरी गुड। वेरी गुड। लैग इन पेमेंट ऑफ, ये सब हो गया, बोलो हाँ। अभी अपन 1 मिनट वेजेस को 2 मिनट बाद लेते हैं। लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस क्या बोला है? 1 महीना। 1 महीना मतलब अगले महीने, बोलो हाँ। अदर एक्सपेंसेस कौन कौन से हो जाएंगे? मेनू, तेनू और सेलिंग। बोलो हाँ नहीं? मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। हाँ बोलो ना यार। तो मेनू, एडू और सेलू।
ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस कब कब, एक एक महीना पहले। तो जनवरी में कौन से महीने का आएगा, तुम बताओ, मैं तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ, कौन से महीने का आएगा। सर दिसंबर का आएगा। ओहो हो। तो दिसंबर का एक साथ मेल दें कैसे, 1200, 975 और 650। तो 1200, 975, 650, क्या बोलते हो। 1250, 1060। अबे देख के बताते जाओ, इतनी तो शर्म कर लो, सामने क्वेश्चन लिखे हो, मुंडी लाते रहोगे हैं, ये नहीं कि देख के बता दें। ठीक है, 1250, 1060, 550। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, कितना होगा। 1150, 1040, 650, 1300, 1105 ओए, और 750 गुरु। 1350, 1120, 800, 1120। लेबर गिरी करा रहे हो पूरी मुझसे। अबे एक महीना है ना, ठीक है, जून का एक महीने पहले। 1450, 1180। थक गया मैं तो बेटा। हो गया, ये समझ आया कि नहीं आया। सिर्फ अब क्या बचा है, वेजेस। क्या बचा बेटा, वेजेस। अच्छा, इन वाले क्वेश्चंस की एक बात क्या है ना, अगर एक फिगर गलत, तो धे 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 लाइन से सब गलत हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है। तो इसलिए में लिखते हैं, स्टेप मार्किंग मिलती है, आप टेंशन ना लें। अगर आप, है ना, बस एक बार एक बच्चा था, बोला मेरी पूरी एंट्री सही थी, मेरे को एक भी नंबर नहीं मिला। मैंने क्यों, बोलता सारे अमाउंट गलत थे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एंट्री एंट्री लिखा, अमाउंट, है ना, कुछ भी धक्का पेल पे लाएंगे तो नहीं मिलेगा मार्क्स। के बाद समझ में आई, थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए निकालिए एक बार वेजेस। वेजेस क्या बोला है उसने, लैग इन पेमेंट कितना बोला है, 1/8। कितना बोला है, 1/8। 1/8 तो मतलब, ओ माय गॉड, रिकॉर्डिंग तो पॉज थी। ठीक है, लैग इन पेमेंट कितनी है बेटा, 1/8। लैग इन पेमेंट कितनी है बेटा, 1/8। 1/8 मतलब इस महीने, अरे इस महीने का 1/8 अगले महीने मिलेगा, यानी इस महीने का 7/8 और पिछले महीने का 1/8। अरे हाँ बोलो ना, बस तो फिर गुरु हो जा शुरू। ठीक है, जनवरी में क्या होगा बेटा, पिछले महीने का 1/8, पिछले महीने का एक 2800 का 1/8 एम प्लस, और इस महीने का 7/8, 2000 का 7/8 एम प्लस एम आर सी 2100, 2100। फरवरी में कितना होगा बेटा, फरवरी में कितना होगा तुम मुझे बताओ, तुम बोल लोगे मैं मान लूंगा। कितना होगा बताओ, पिछले महीने का यानी कि 2000 का 1/8, और 2200 का 7/8, वही तो कर रहा हूं मैं भी। अरे, और मैंने अगर पहले 2000 का 1/8 किया और बाद में 7/8 किया तो क्या फर्क पड़ गया, नालायक। अरे ठीक है यार, कभी कभी रिप्लाई करना जरूरी होता है, तुम लोग समझते नहीं हो यार कुछ। व्यवहार कुशलता भी तो कोई चीज है। कैसे समझाएगा बेचारा जाके कि कहाँ बिजी था। चलो, 2175, अरे आया कि नहीं आया डैड्स। तो जल्दी जल्दी बताओ ना कितना कितना है नहीं तो लेबर गिरी करा रहे हो। टोटल कर चुके हो सब, बता दो, आ जाओ, आओ आओ। हाँ, हाँ, हाँ। 29, तथास्तु बेटा, इसी बार क्लियर हो जाएगी तू। तूने एक बाबा को मदद, बाबा की मदद की है तूने। हो गया ये, और कुछ था क्या, और कुछ था। अब बस चलाओ कैलकुलेटर। ऊपर 37,500 प्लस 25,000, 62,500। माय बॉय, 1250, 10,000, 10,000। ये 1200 है ना कि 1700 है, क्या लिखा, खुद लिखे खुदा पड़े हो गया है मेरे साथ। 950, 675, 2100। सीधे बैलेंस लिखा मैंने, 36,325, क्लोजिंग बैलेंस। और यही क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। 36,325 प्लस 30,000, माय बॉय। 66,325
-1500 -40 -15 -1060 -555 -2175 4790 ओहो 4790 प्लस 20,000 24,790। ऐसा लग रहा है मेरा ही एग्जाम है। बाकी 1,000 10,000 1150 1,040। अरे कर लेंगे यार, सेटिस्फेक्शन आ रहा है। कितना? अरे गलत हो गया, कितना है? 875 बोल रहे हो? बैलेंसिंग में माइनस करके बता रहे हो? चेक कर लूं? चेक कर लूं? हाँ। 85 75। 85 75। 33,575। ये तुम लोग सोल्यूशन देख देख के तो नहीं बता रहे हो ना कि हाँ यही तो आएगा? 65 95 बन जाएगा ना कुल मिला के? अब बंद करूँ ना लेबर गिरी? अरे हाँ बोलो ना यार। डेड बॉडी हो गया। हाँ देखा, सारी डेड बॉडी बोलती मेरे यहाँ की। ठीक है, ये आ गए क्लोजिंग बैलेंस। बेटा चल जाएगा क्या? तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। यहाँ मैनेजमेंट ऑफ कैश के मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपके होते हैं समापन। तो इसी प्रेम से स्कैनर निकाल लेंगे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जल्दी करो। हाँ? अरे कोई ना कोई यूट्यूब वाला निकाल के बना देगा। है यहाँ से? तेरे को बोला मैंने साले अब्दुल। जल्दी करो, जल्दी करो। तू साले अब्दुल भी नहीं, तू वो है अय्यर। बिना बबीता जी का अय्यर है तू साले। अय्यर का एक ही अचीवमेंट था, बबीता जी, वो भी नहीं है तेरे पास, सोच। मेरे को जेठालाल बोलने के साथ यही होगा। चलो जल्दी करो बे। डन हो गया। स्कैनर निकालो फटाक से एक बार। तो फिर अपन वाइंड अप करेंगे टॉपिक को। क्या? नहीं बेटा, पढ़ा के फिर एक ही साथ ब्रेक देंगे ना बेटा। क्या है ना बेटा, ये सब मुंह माया है। चैप्टर नंबर बताओ कौन सा था? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओहो, कैश मैनेजमेंट। कौन सा क्वेश्चन नंबर? देखो, 12 और 13 दो ही क्वेश्चन है बस, जिसमें से एक ही क्वेश्चन है जो अपन ने किया हुआ है। 13 सेम क्वेश्चन है। देखो मैं एक बार थोड़ा सा, लेकिन अलग है, डेटा थोड़ा सा भयंकर है। दिसंबर 2021 में आया था बेटा, अभी अभी 3 4 साल पहले, है ना? अब नहीं आएगा। 8 8 का तो आ सकता है, वैसे बड़े क्वेश्चन होते हैं ये। बेटा ये वाले क्वेश्चन अगर आ गए ना 5 6 नंबर के, ऐसे जैसे मॉड्यूल के हैं, तो बिल्कुल एकदम भगवान को धन्यवाद करना। 60 60 60 लिखने में नंबर मिलते हैं, और सीधे 8 नंबर। मतलब सोचो बेटा, 8 नंबर से पास या फेल होता है आदमी। ठीक है ना? तो सीधे बस, लेकिन 8 नंबर से तो हो ही जाता है ना। ठीक है। क्वार्टर कितना बेटा? क्वार्टर कितना बेटा? 30 ml क्वार्टर नहीं होता है बेटा, पहले तो सीख के आओ जाके। ठीक है, ठीक है। सेल्स कितनी है बेटा? 7,500, 10,500, 18,000 और 10,500। ये क्या है बेटा? सेल्स। मैं से यूट्यूब वाला बच जाऊं तो हाँ आप लोग कमेंट में बताएं एक क्वार्टर कितना होता है। ठीक है। अगर, ठीक है, जिसको जो बताएगा कि एक क्वार्टर कितने का होता है उसको मिलेंगे, उसको उसको क्या कहते हैं, सोने के सिक्के बांटने की किसको पड़ी है? किसके पास इतना पैसा है? नहीं तो पिंकी दीदी को बुलाओ। 4 रुपए नहीं निकलेंगे जेब से अभी। तो सोने के सिक्के बांटने पिंकी दीदी को।
अभी रुक जा, अभी अपन होने के सिक्के बंटवाते हैं, रुक जा। चलो, सेल्स दी, अबे देखो सेल्स दी है 7,500, 10,500, 18,000 और 10,500, ठीक है क्या। कैश पेमेंट दी है, कैश पेमेंट दे दी सीधे सीधे। प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एडमिन अदर, परचेज ऑफ प्लांट एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है क्या, सीधे सीधे लिख के दे दिया इन्होंने 4 क्वार्टर्स का। डेटर्स एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, ये मेन है। डेटर्स एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आर 1/3 ऑफ द सेल्स फॉर द क्वार्टर, मतलब कि एंड ऑफ द क्वार्टर का 1/3 क्या है, डेटर है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 30 लाख। कैश इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 650 एंड द डिजायर्ड मिनिमम कैश बैलेंस इज 5 लाख, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 6.5 लाख एंड डिजायर्ड मिनिमम कैश बैलेंस 5 लाख का रखना है। बोरोइंग्स आर रेट मेड द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर इन विच द नीड विल अकर इन मल्टीपल्स ऑफ 10,000, मतलब कि अच्छा क्वेश्चन बेटा। मिनिमम कितने का बैलेंस मेंटेन करना है, 5 लाख का, और अगर कुछ कम पड़ रहा है तो 10,000 रुपए की बोरोइंग्स ले लेनी है। 10,000 रुपए क्या ले लेनी है, बोरोइंग्स। एंड आर रीपेड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। इंटरेस्ट चार्जेस में भी इग्नोर। ओहो हो, एक तो एकदम मतलब बम क्वेश्चन आ गया था जिस भी साल में आया था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बजट बाय द क्वार्टर्स फॉर द ईयर एंड। स्टेटमेंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। 2 चीजें करनी है अपन को। चलिए, थोड़ा सा बुद्धि वाला क्वेश्चन है, तो मुंडू झट के स्ट्रेट बैठे, 2-2 घुट पानी पिए, फिर शुरू करते हैं अपन। डेटर को कितना पीरियड दिया है, कहीं बताया है क्या। वो तो 1/3 कितना है ये बताया गया है ना। ओके, ओपनिंग डेटर्स दिए हैं क्या। हाँ, 3,000 हो जाएगा। और कितना हो गया, 3,500 के पेमेंट करनी है, 3,500। चलो बेटा, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। कर लोगे कि 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, थोड़ा 2 मिनट अपन को शांति लगेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। लगे हाथ। अबे खाना तो फिर तुम लोग आधा घंटा खाना खाते हो। 9:44 हुआ, वी विल स्टार्ट एट 9:47, ठीक है क्या। चलो 9:50। रिकॉर्डिंग पूरी हुई है, मैं तुम लोग को बस डरा रहा था बीच में। तो मेरे एक काम करो ना, मत करो, क्या दिक्कत है। बेटा, Q1, Q2, Q3। चल बेटा, आइए पर्टिकुलर Q1, Q2, Q3, Q4 शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। मेन इसमें पूरा गेम क्वेश्चन में सिर्फ डेटर्स का है, बाकी कुछ पूरा बाकी पूरा क्वेश्चन इजी है। उनने क्या बोला है, सेल्स कितनी है, 7.5, 10,500, 18,000, 10,500। बोलो हाँ या नहीं। उनने क्या बोला है कि डेटर्स एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आर 1/3। डेटर्स एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आर 1/3, यानी जितनी सेल्स है उसका 1/3 क्या हो जाता है, डेटर। यानी मुझे बताओ पहले क्वार्टर की सेल्स कितनी है, 7,500 दिख रहा है आपको, उसका 1/3 क्या है, डेटर, मतलब क्रेडिट सेल्स। बोलो हाँ।
यानी कितना हो जाएगा 2500। हाँ बोलो ना यार। तो यानी कि बाकी का क्या हो जाएगा, कैश सेल्स बाकी हो जाएगा कैश सेल। तो 7,500 माइनस 2500 घड़ा हो गया बेटा 5,000। तो कैश सेल्स मैंने कितनी लिख दी 5,000। ये कितनों को समझ में आई, हाथ उठाओ। अरे 1/3 अगर क्रेडिट सेल्स है, 1/3 अगर क्रेडिट सेल्स है तो 2/3 क्या हो जाएगी कैश सेल। तो हर महीने की 2/3 कैश सेल ले लो। 7,500 का 2/3 कितना आया 5,000। हाँ बोलो 10,500 का 2/3 निकालो फटाक से। मजे ही मजे। कितना 7,000 ना सेकेंड क्वार्टर का। 18,000 का 2/3 12,000। 10,500 का अभी दे दूंगा क्वेश्चन करने तो फिर बोला अरे नहीं बन रहा करा दो। ये कितना आ गया कैश सेल्स। ये कितना आ गया कैश। अच्छा क्रेडिट सेल से डेटर जो हुए उससे पैसा मिलेगा बोलो हाँ। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब इनने बताया नहीं है कितना लैग इन पेमेंट है। इनने अगर ये बोला है कि हर क्वार्टर के एंड में 1/3 डेटर है इस महीने के, यानी पिछले क्वार्टर का 1/3, पिछले क्वार्टर का 1/3 इस महीने पे किया होगा। हाँ बोलो ना यार। मतलब उनने क्या बोला है क्वार्टर टू का की सेल का 1/3, क्वार्टर टू की सेल का 1/3 क्वार्टर टू का डेटर है बोलो हाँ। यानी क्वार्टर वन के डेटर को पे कर दिया होगा। कॉमन सेंस यार। क्वार्टर वन के डेटर को पे कर दिया होगा, सॉरी क्वार्टर वन के डेटर से पैसा ले लिया होगा, तभी तो क्वार्टर टू के डेटर का 1/3 सिर्फ से डेटर बच रहा है। हाँ या ना बोलो। नहीं समझ पा रहे हो। कितने लोग समझ पा रहे हैं। सब लोग समझ पा रहे हो तो मुंह बनाओ ना समझने वाला का, के लिए मैं 4-4 बार बोल रहा हूं। ठीक है तो क्वार्टर टू में कितनी पेमेंट होगी डेटर, कितने रिसीव होंगे डेटर से बताओ। क्वार्टर वन की सेल्स का 1/3। अरे हाँ बोलो ना यार। यानी 7,500 का 7,500 का 1/3। ये 2500 पिछले के क्वार्टर के क्या रहे होंगे डेटर बोलो हाँ। मिलेंगे कब इस साल बोलो हाँ। यानी यहाँ क्वार्टर टू में आ जाएगा 2500। अरे डेट से यार। थ्री में कितना आ जाएगा 2 का 1/3। 10,500 का 1/3 3500। ओहो हो। फिर 18,000 का 6,000 आ गया 4 में। अब 1 में क्या आएगा, 1 में क्या आएगा पिछले क्वार्टर का 1/3 बोलो हाँ। पिछले क्वार्टर के डेटा आपको क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं देखो। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर वर 30 लाख। ओपनिंग डेटर कितने डेटर थे बेटा 30 लाख। अच्छा फिगर्स इन हजार है तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 1000 कर लोगे तो कितना हो जाएगा 3,000। कितना हो जाएगा 3,000। ये डेटर ही दिए हुए हैं, ये नहीं सेल्स नहीं दी हुई है, क्या दिए हुए हैं डेटर। तो पूरा 3,000 कब मिल जाएगा यहाँ पे, कितनों को समझ में आई बात, हाथ उठाओ। अरे डेटर तुमको दे दिए थे पिछले 1 का 2 में, 2 का 3 में, 3 का 4 में। तो 1 का 0 में, 0 का 1 में होना चाहिए था बोलो हाँ। ये पिछले मंथ के लास्ट क्वार्टर का, पिछले साल के लास्ट क्वार्टर का, वो हमको दिया नहीं हुआ तो उसने सीधे डेटर निकाल के दे दिया हमको। नहीं ना, क्योंकि अगर सेल दिया होता तो 1/3 निकालते। उन्हें दिया ही क्या है डेटर। सेल्स का 1/3 डेटर है। हर बार सेल्स थी तो 1/3 1/3 1/3 क्या निकाला है डेटर। अरे यार क्या हो गया, ये क्लियर है। सेल्स हो गई, क्या हो गई सेल्स। आपका बस जीवन खत्म। टोटल करो ये। अभी पेमेंट्स में आ जाओ। पेमेंट्स में ओपनिंग कैश दिया था ना, सॉरी देख लेते हैं, अभी जगह बना लेंगे अपन उसके लिए। पेमेंट्स तो सीधे सीधे दे दिए, क्या क्या कैश पेमेंट्स दिए और एज इट इज चेपा चापी कर दो। कितना हो जाएगा बताओ बेटा 7,000 1,000 और 100 रुपए। यानी एक साथ लिख दूं क्या 8,100। आप मत लिखना, आप अलग अलग लिखना है। मैं सरू मेरा चलता है। 10 12 और 1 13। फिर क्या बेटा 8,000 2,900 2,100 कितना 13,000। और क्या है बेटा 8,500 1,600 2,100 12,200। आया कि नहीं आया। रद्दी टीन टप्पर कागज बेचियो। चलो ये हो गया कि नहीं हो गया। अब और कुछ है क्या, डन। ये कितना आ गया 8,000। अब यहां देखो मेन गेम क्वेश्चन की रिसीव्ड आ गई, पेमेंट आ गई। हाँ बोलो ना यार। और कोई लफड़ा था ही नहीं, सिर्फ डेटर का ही लफड़ा था, मैंने बोला था। 8,000 माइनस ओपनिंग क्या है, ओपनिंग ओपनिंग कैश ओपनिंग कैश ओपनिंग कैश दिया था। कितना दिया था ओपनिंग कैश, कौन बताया तुमको ऐसा। 6,50,000 वो बता रहा हूं ना। यानी कितना हो जाएगा 650 राइट। तो यहां मैं जगह बना दे रहा हूं ओपनिंग कैश की 650 राइट।
तो 650 प्लस 8000 माइनस 8100, कितना बचेगा? 550। कितना बचेगा? 550। क्लोजिंग बैलेंस कितना आया आपका? 550। कितनों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ। अब उनने क्या बोला है, मिनिमम बैलेंस कितना रखना है उनको हर क्वार्टर में। उनको मिनिमम बैलेंस हर क्वार्टर में कितना रखना है? 5 लाख। कितना रखना है? 5 लाख। यानी कितना हो जाएगा बेटा? 500। कितना रखना है? 500। तो जब 500 से नीचे होगा हमको बोरोइंग्स करनी पड़ेगी। जब 500 से नीचे होगा हमको क्या करनी पड़ेगी? बोरिंग। अभी 500 से नीचे है क्या? नहीं। तो बोरोइंग्स की आवश्यकता है क्या? नहीं। यही क्लोजिंग क्या बन जाएगा अगली बार का? ओपनिंग। अरे हाँ बोलो ना यार। तो 550 प्लस 9500, 10050 माइनस 13,000। ये माइनस में आ गया, बोलो हाँ। अरे हाँ बोलो ना। अबे ये 10,000 है, 13,000 है, माइनस में आ गया। लेकिन मिनिमम बैलेंस कितना रखना था? 500। ये तो माइनस में हो गया। तो इतना तो बोरो करेंगे ही करेंगे, प्लस 500 और बोरो करेंगे, यानी टोटल बोरोइंग्स कितनी करनी पड़ेगी? 2,950 प्लस 500, यानी कितना हो जाएगा? 3450 की बोरोइंग्स करनी पड़ेगी। बोरोइंग्स कितनी करनी पड़ेगी बेटा? 3450 की, जो कि प्लस होगा, तब जाके बैलेंस कितना बचेगा? 500। कितनों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ। डन। फिर 500 रुपए ऊपर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। बोरोइंग्स के बाद 500 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा? 500 प्लस 12,000 प्लस 3500 गोस टू, ये टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे? 16,000 माइनस 13,000, तो 3,000। अबे 500 चाहिए इसका कार है। झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। रोड में कोठी हो, कोठी पे गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर एक कन्या को। कुछ जरूरत, कोई टेंशन लाइफ में? कोई ओए 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 ओए, उल्टा कैसे हो गया? ये 500 आ गया था, इनने से कुछ बोला है का? रिपेड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। ये नया नशा लाए हैं इन लोग। समझ गए क्या करना है? मतलब इनने बोला है कि पिछली बार की बोरिंग क्या करनी है? अगले क्वार्टर में पे कर देनी है। अगले क्वार्टर में क्या कर देनी है? पे। तो 3450 की बोरोइंग ली थी, तो ये 3450 यहाँ पे पे करना पड़ जाएगा। ए तेरी की। बता रहा हूँ बेटा, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट सबर। 16,450 माइनस 16,000, तो 450। प्रेजेंटेशन देख रहा हूं मैं। अच्छा ओके, इसको ऐसे कर सकते, राइट। ये 3,000 आ गया, बोलो हाँ। है ना? इनने क्या बोला है कि इनको 500 का कैश बैलेंस रखना है, तो 500 का कैश बैलेंस रख के बाकी पूरा क्या कर देंगे? लोन चुका देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो 500 का बैलेंस रखने के लिए हम कितना चुका देंगे? 500। बैलेंस कितने का हो गया? 500। ये ऊपर कितना आ गया? 500। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, अपनी बोरिंग कितनी बची एक बार हिसाब लगाते हुए चलो। 3450 की बोरिंग थी, जिसमें से 2500 चुका दिया। कितनी बचाई बताओ मुझे? 3450 माइनस 2500, कितना आ गया? 950। कितना आ गया? 950। क्लियर है क्या? तो अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस तो 500 ही है, तो ये कितना हो जाएगा? 13,500। ओपनिंग बैलेंस ये 13,500 हो जाएगा ना? यस और नॉट? 13,500 माइनस 12,200, कितना हो गया? 1,300। और 500 रुपये अपन रख लेंगे, तो 800 रुपये ना बेटा। 800 रुपये क्या कर दोगे? चुका दोगे। और 500 रुपये क्या बच जाएगा? बैलेंस। और अभी भी लोन कितना बच जाएगा अपने ऊपर? 150। नहीं ना, 500 बैलेंस रखना है ना अपने पास। बेटा कितनों को पल्ले पड़ा? अब एक बार ये सोचो, अटेम्प्ट के बीच में पहली बार नया क्वेश्चन आया था ये। अरे मतलब मॉड्यूल में तो है नहीं ऐसा क्वेश्चन। ये तो कर लिया तो बन गया, एग्जाम के बीच में आ गया कहीं ऐसा क्वेश्चन, तो फिर
है ना। वन, हाँ छोड़ देते और क्या, वन से ना वाइल आता है, ठीक है। एक बात समझ लेना, कभी भी पूरे 20 के 20 क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा हमेशा। मैं तुमको एक चीज बताऊंगा, इंस्टीट्यूट का एक तरीका होता है पेपर में तुमको डराने का। वो पहला क्वेश्चन बम पटक देंगे, पहला क्वेश्चन क्या कर देंगे, बम पटक देंगे। और जैसे ही पहला क्वेश्चन बम पड़ेगा ना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुमको लगेगा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। खासकर प्रैक्टिकल में तुम्हारा कॉन्फिडेंस 50-60% क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। फिर तुम्हारे हाथ पैर हिलना चालू हो जाएंगे, आंसर आना बंद हो जाएंगे। इस माइंडसेट के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है। एक बात समझो, मैं तुमको एकदम की बता रहा हूं सीएफएम के पेपर में पास होने की, समझ लेना तुम आंसर निकालने नहीं जा रहे हो। अगर तुम आंसर निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू जाओगे, तुम्हारे पहले का आंसर नहीं आएगा, तुम डर जाओगे। स्टेप मार्किंग में पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम पेपर सॉल्व करने जा रहे हो, आंसर आए ना आए, एग्जाम की बात बता रहा हूं, अभी नहीं, आंसर आए ना अभी नहीं, एग्जाम के टाइम पे आंसर आए ना आए, सही आए गलत आए, बन रहा है नहीं बन रहा है, सब छोड़ो। अगर तुम मॉड्यूल और स्कैनर करके गए हो और उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन नया दिख रहा है, तो वो पूरे भारत देश के लिए नया है। और जब पूरे भारत देश के लिए नया है तो सबको उसमें मार्क्स कम मिलने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हमेशा याद रखना, जब भी रेस में दौड़ो तो क्या अपन को कितनी तेज भागना है किस पे डिपेंड करता है, कि बाकी लोग कितनी तेज भाग रहे हैं। अरे हाँ बोलो ना यार। अगर स्कूल की रेस है तो स्कूल लेवल का कंपटीशन रखना पड़ेगा, है ना। इंटर स्कूल है तो इंटर स्कूल, स्टेट तो स्टेट, नेशनल तो नेशनल। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक बात समझिए ना, अगर पेपर टफ है तो पैन इंडिया टफ है, अगर पेपर इजी है तो पैन इंडिया इजी है। अगर पेपर इजी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन करके आते हो, कितना अच्छे नोट्स लिख के आते हो, क्योंकि पैन इंडिया इजी है। और सबको तो पास होना नहीं है, ये तो बात, कभी 100% रिजल्ट आता है क्या? संभव ही नहीं है। तो आपको मैं सही बता रहा हूं, आखिरी का 1-1.5 महीना मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, इतने साल से पढ़ा रहा हूं। एक चीज तुमको बताऊंगा कि जब भी ना ये जो 1.5 महीना आखिरी का बचा ना, 1 महीना तुम्हारे पास, इसमें पास फेल का फैसला होता है। कई होते हैं जिन्होंने पूरे टाइम फलाली काटी होती है, ये 1 महीने को ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि पास हो जाते हैं। कई होते हैं जो पिछले पूरे टाइम में क्या किए होते, पढ़े होते हैं, आखिरी में नालायकी कर देते हैं, फेल हो जाते हैं। तो तुमको एक चीज ये पकड़ के चलनी, ये 1 महीने ही गेम चेंजिंग है। और मैं तुमको बता रहा हूं, मेहनत से रिजल्ट आते हैं, सत्य है, लेकिन गधा मजदूरी से नहीं आते हैं। आप कितनी स्मार्टली पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप एक इररिलेवेंट चीज में अगर अपना 80% टाइम कंज्यूम कर रहे हो तो नहीं चलेगा। क्या बात? परेटो प्रिंसिपल के बारे में जानते हो? परेटो प्रिंसिपल कहलाता है, एक परेटो एनालिसिस बोलते हैं उसको। ये पूरी दुनिया में काम करता है, हर जगह। 80-20 रूल अगर तुमने कहीं सुना हो तो सुना है क्या? कहीं रील में भी आता होगा तुमको। 80-20 रूल होता है। 80-20 रूल क्या होता है कि 80% टाइम अपना 20% चीजों में दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कंप्लीट करना सीएस एग्जीक्यूटिव में आपका पर्पस होने नहीं चाहिए। मुझे बताओ कितने चैप्टर पढ़े हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं? क्या चारों सब्जेक्ट को 100% एफिशिएंसी से याद कर पाना और एग्जाम में डिलीवर कर पाना पॉसिबल है? तो अपनी से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रहा। मॉडरेटली, मोर देन मॉडरेटली चारों सब्जेक्ट करो, ज्यादा अच्छा। कोई 2 सब्जेक्ट तुम्हारे कमांडिंग होने चाहिए, कोई 2 सब्जेक्ट मतलब ऐसे होने चाहिए कि एकदम टन, 2 सब्जेक्ट थोड़े अबाव एवरेज। उस पेपर से तुम चलोगे और तुम वो 3 घंटे की तैयारी आज से चालू करोगे। सोच के देखो ना, मान ये बच्चा, इसने बहुत पढ़ा, इसको सब बनता था, और वो 3 घंटे में जाके ब्लैंक हो गया, खत्म हो गई ना कहानी। वहीं कोई एक मस्त मौला आदमी था, पूरे साल नहीं पढ़ के गया, उसने बोला मेरे को तो वैसे ही फेल होना है, भयंकर पेल के लिख के आया। हो सकता है माता रानी कृपा कर दे, तो क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता है। तो आपको बस एक चीज ये पकड़ के चलनी है, जितना हो सके बेटा आपको क्या करना है, टाइम देना है, चीजों को लिख के अपने अपने आप को प्रिपेयर करो आने वाले 1 महीने में उस 3 घंटे के लिए। और वो 3 घंटे की प्रिपरेशन अगर आपने, मैं बताऊंगा कैसे करनी है, अगर वो 3 घंटे की प्रिपरेशन आपने कर ली ना, तो आपको मजे ही मजे हैं फिर। ठीक है क्या? जितना स्मार्ट वर्क करोगे उतना अच्छा है। चलिए आज की सभा को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पूरे आपको क्वेश्चंस करने हैं स्कैनर के। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन थे, एक करा दिया, एक देख लोगे। आज की सभा समाप्त। 1 सेकंड भाई।